बिहार में कोरोना का कहर हो या ना हो, लेकिन कोरोना से शिक्षा पर बहुत बड़ा असर हो रहा है। नमस्कार, मैं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज। देश में कोरोना महामारी बीते 3 वर्षों से तबाही मचा रखा है, लेकिन ये ऐसी तबाही है जो सिर्फ स्कूल और कोचिंग और कॉलेजों में ही होती है। मेरे कहने का ये मतलब है कि ऐसे तबाही में राज्य में सभी तरह के प्रतिष्ठान खुले हैं, राजनीतिक रैलियां हो रही है, मार्केट और सभी बाजार दुकानें खुले हैं। यहां तक कि बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी शराब माफियाओं का शराब का व्यापार खुला है, लेकिन सिर्फ बंद है तो वो है शिक्षा, यानी कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानें। अब मैं बात करता हूं कि इस परिवेश में जिस तरह से हर साल लॉकडाउन के नाम पे कोचिंग संस्थान को, स्कूल्स को, कॉलेज को बंद कर दिया जाता है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की नजरों में कोरोना सिर्फ स्कूली बच्चों को, कॉलेज के छात्र छात्राओं को ही होता है, या यूं कहें तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी गलतियां छुपाने के लिए इस तरह से स्कूल कॉलेजों को बंद कर रही है, क्योंकि बिहार में पहले से ही बेरोजगारी चरम सीमा पर है और ऐसे में लगातार स्कूल कॉलेज का बंद होना कहीं ना कहीं बेरोजगारी को और आगे बढ़ाएगा। कोरोना महामारी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी देशवासियों को मार्च 2022 तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि अगर कल को आपके बच्चे अगर उचित शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो उन्हें मार्च के बाद आने वाले समय में राशन कौन देगा? हमारे प्रधानमंत्री या फिर हमारे मुख्यमंत्री? सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करके ऑनलाइन एजुकेशन का बढ़ावा दिया है कि सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानें अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास करवाएं। लेकिन आपने कभी सोचा कि इस ऑनलाइन क्लास से बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है? आज के समय में छोटे छोटे बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन होना, इंटरनेट का कनेक्शन उपलब्ध होना, ये काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कई मध्यम वर्गीय परिवार तो ऐसे हैं जो रोजाना सुबह शाम कमाई करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए महंगी मोबाइल और इंटरनेट का कनेक्शन उपलब्ध करवाना काफी मुश्किल हो रहा है, तो उनकी पढ़ाई तो वैसे ही चौपट, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कब तक यह सिलसिला जारी रहेगा? वहीं देखा जाए, एक तरफ बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पार कर रही है, लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग संस्थानों में पैसा दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब रोजगार हो ही ना तो इससे पढ़ाई का क्या मतलब है? बढ़ती बेरोजगारी को लेकर एक निजी संस्थानों ने तो हल्ला बोल दिया है। सोशल मीडिया पे रोजाना मीम्स और वीडियो वायरल हो रहे। मैं इसी एक वायरल वीडियो की बात कर रहा हूं जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो एक निजी संस्थान के द्वारा बनाया गया है, जिसमें साफ तौर पर शिक्षा के मंदिरों को बंद होने पर सवाल किए गए। तो ये देखिए ये वीडियो। होटल, रेस्टोरेंट, दारू के अड्डे और जब चुनाव सब कुछ ऑन है तो पढ़ाई को क्यों ऑफ कर रखा है आप सबने? क्या कोरोना स्कूल और कोचिंग में ही फैलता है? मेरा यह सवाल है, और यह सवाल है आज उन सभी शिक्षकों का, उन सभी शैक्षणिक संस्थान के जो संचालक है उनका। आज हल्ला बोल में मैं सरकार से सीधा सवाल करता हूं कि जब सब कुछ ऑन है तो आपने पढ़ाई को क्यों बंद रखा है? क्या आपने नया स्लोगन दिया है, अनपढ़ रहेगा इंडिया तो बेरोजगार रहेगा इंडिया और आपके चुनावी रैलियों में भीड़ बढ़ेगा इंडिया? अगर इसी सोच को यहां पे स्लोगन में
शामिल कर लिया है आप लोगों ने, तो बेशक आप बंद कर दीजिए सारी शैक्षणिक संस्थानों को और आप अपनी जरूरतों के हिसाब से चुनाव में भीड़ लगवाइए और देश को गर्त में ढकेल दीजिए। दारू के लिए लंबी लाइन लगे, सरकार को दिक्कत नहीं है। होटलों में भीड़ जाए, सरकार को दिक्कत नहीं है। बाजार में भीड़ आए, सरकार को दिक्कत नहीं है। कोरोना उससे नहीं फैलेगा, लेकिन कोचिंग में बच्चे जाएंगे, स्कूल में बच्चे जाएंगे और कोरोना फैल जाएगा। सरकार यही सोचती है। अगर सरकार इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है तो यकीन मानिए आप देश को अनपढ़ इंडिया में परिणत करने के लिए अग्रसर हैं। शिक्षा के जहाज को बड़े शौक से डुबाया जा रहा है। स्कूलों को बंद करके बच्चों को रैलियों में बुलाया जा रहा है। तो कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा? ऐ आम आदमी, तेरे बच्चों को जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाया जा रहा है। ठीक ही तो कहा गया है ये लाइन। बच्चों की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है और चुपचाप देख रहा है इंडिया। कोरोना के नाम पर सत्ता की रोटी सेकने वाले आज आम आदमी के बच्चों के साथ अजीब खेल खेला जा रहा है। एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने के गहरे साजिश सत्ता नवीसों के द्वारा रची जा रही है। आप ही सोचिए, जिस देश में कोरोना की दुहाई देकर एक परीक्षा नहीं ली जाती है, जिसमें कुछ लाख विद्यार्थी ही शामिल होते हैं, लेकिन उसी देश में चुनाव समय पर होता है जबकि इसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सत्तापरस्त लोग एक भी दिन बिना कुर्सी के नहीं रह सकते। देश के युवा बेरोजगार सालों बेरोजगार रहे, लेकिन ये लोग एक दिन के लिए बेरोजगार नहीं होना चाहते। इनसे सत्ता की कुर्सी छूटती ही नहीं। ये लोग आईपीएल तक करा लेते हैं, लेकिन बच्चों के मूल्यांकन के लिए एक परीक्षा कराने की क्षमता इनकी नहीं होती है। इनके बच्चे तो बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक रातों रात बन जाएंगे। किसी को क्रिकेट बोर्ड का सचिव बना दिया जाएगा, किसी को कोयले के खदान दे दिए जाएंगे और कुछ नहीं होगा तो सांसदी या विधायकी तो विरासत में मिल ही जाएगी। लेकिन सोचिए आपके बच्चों का क्या होगा। आपको पता है कि जब आपके बच्चे आज से 4-5 साल के बाद नौकरी ढूंढने जाएंगे तो यही लोग, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, आपके बच्चे को यह कहकर रिजेक्ट करेंगे कि सब कोरोना प्रोडक्ट है। इनको नौकरी नहीं देंगे ये लोग, और ये तब बेरोजगार बैठे क्या करेंगे? मैं बताता हूं आपको ये क्या करेंगे। ये नौजवान बेरोजगार बच्चे इन्हीं नेताओं की रैलियों की भीड़ का हिस्सा बनेंगे और हम देखते रहेंगे। अनपढ़ रहेगा आपका बच्चा, तभी तो इनके लिए 100-200 रुपए में अपना पूरा दिन बर्बाद करेगा और बर्बाद करेगा खुद का भविष्य और टूटेगा हर गरीब माँ बाप का सपना। कुछ साल पहले एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा मेरे पास आया, पढ़ा, मेहनत किया और आज बताता हूं मैं आपको, वो बैंक में नौकरी कर रहा है क्योंकि उसे अवसर मिला और वो आगे बढ़ गया। लेकिन वहीं 1 साल पहले एक ठेले वाले जो सब्जी बेचने का काम करता है, उसका बेटा पढ़ना आया, लेकिन वो आज पढ़ाई छोड़ चुका है। कोरोना की वजह से वो सब्जी बेचने चला गया और ये लोग उससे अवसर छीन रहे हैं, उसको पढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। देख लीजिए, अब गरीब के बच्चों के पढ़ने और मेहनत करने का हक भी छीना जा रहा है। आपके बच्चे कल को कीड़े मकोड़े की जिंदगी जिएंगे, पकौड़ा तलेंगे। सोचिए, अगर आज वो इस तरह की जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं तो इसके जिम्मेवार माँ बाप भी हैं, क्योंकि चंद मुफ्त अनाज के दानों ने आपकी बोलती बंद कर दी है। आपकी खामोशी आपके ही बच्चों की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करेगा। मैं बोल रहा हूं, मैं बोलता रहूंगा, सत्ता से सवाल करता रहूंगा। इन नकारे निकम्मे सरपरस्तों से मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा जमीर अभी जिंदा है और मैं कायर भी नहीं हूं। देखना यह है कि आप कब तक चुप रहेंगे, कब तक अपने बच्चों की बर्बादी खामोशी से देखते रहेंगे। देखा आपने निजी शिक्षण संस्थानों का दर्द। इस वीडियो में फिर बिहार सरकार शिक्षा और रोजगार के नाम पर किस तरह से चुप्पी साधी बैठी। वहीं कोरोना के नाम पर इस तरह से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों का बंद होना आने वाले समय में बेरोजगारी का सबसे बड़ा बम विस्फोट माना जा रहा है,
क्योंकि बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। वहीं निजी स्कूल कोचिंग संस्थानों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। सरकार ने तो सरकारी शिक्षकों पर स्कूल बंद होने के बावजूद भी उनका वेतन जारी रखा है, लेकिन जो निजी शिक्षण संस्थान है उनके शिक्षकों का वेतन कब तक निजी शिक्षण संस्थान के मालिक चुका पाएंगे? कब तक? एक एक करके सभी अपनी अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। आज के समय में आप मार्केट में बड़े सारे मॉल्स, चाहे बाजार हो या राजनीति के रैलियां हो, सभी चल रहे हैं सिवाय शिक्षा के। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए घर वालों से मोबाइल फोन तो ले रहे, लेकिन मोबाइल में पढ़ाई से ज्यादा वो पबजी जैसे गेम, वीडियो, यूट्यूब, इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि यूट्यूब, गूगल पे आज कई तरह के कंटेंट उपलब्ध है, जिसका असर हमारे आने वाली पीढ़ी पर हो सकता है। आज सरकार ने फिर से 6 फरवरी 2022 तक के लिए बिहार में प्रतिबंध लगा दिया है। इन प्रतिबंध के दौरान सभी स्कूल, कोचिंग, कॉलेज को बंद करने का आदेश दे दिया है। लेकिन कब तक? क्या पता 6 फरवरी के बाद सरकार फिर से अपना अगला आदेश जारी करे और फिर से प्रतिबंध हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आज जितने भी लोग लॉकडाउन के नाम पे अनाज ले रहे हैं वो कल अपने बच्चों की शिक्षा के लिए रोएंगे। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टा, इन सभी जगह तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं। दूसरी बात, रोजगार तो आता नहीं, और आता है तो उसमें बड़ा घोटाला आता है। बिहार में रोजगार की पहले से ही कमी है। इसी बीच रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी वैकेंसी पे घोटाले की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर हम जल्द ही आपके साथ जुड़ेंगे एक नए गेस्ट के साथ, जो आपको एनटीपीसी से जुड़े कई सवालों पे आपका जवाब देंगे। इन्हीं सारे मुद्दों के लिए आप देखते रहें हाईवे सिटी न्यूज। नमस्कार।